दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एमसीवी सुनील में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन पर। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमेशा से ही एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं दोस्तों। और जब हम सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा रूल आता है जो सिंप्लीफिकेशन को जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, ये रूल है बॉडमास रूल। तो पहले हम ये बॉडमास रूल क्या होता है वो समझेंगे, उसके बाद इसी के आधारित जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि बॉडमास रूल होता क्या है। तो दोस्तों बॉडमास रूल को हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। देखिए बॉडमास रूल इसमें होता है BODMAS। इनमें जो प्रत्येक लेटर है उनका एक मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो चलिए प्रत्येक लेटर जो है उनका क्या क्या मीनिंग होता है वो देखते हैं। तो हम इसको ऊपर से नीचे के सीक्वेंस में लिख लेते हैं पहले, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए बी फॉर होता है दोस्तों ब्रैकेट। बी फॉर क्या होता है? ब्रैकेट होता है। ठीक है, ओ फॉर होता है ऑफ। ठीक है, डी फॉर होता है डिवीजन। एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। ए फॉर होता है एडिशन और एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन। एस फॉर क्या होता है? ये होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ब्रैकेट आप जानते हैं कि ब्रैकेट होते हैं कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। वैसे तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के ब्रैकेट हम जानते हैं दोस्तों। पहला कौन सा होता है? पहला होता है छोटा ब्रैकेट, कुछ इस तरीके से। दूसरा होता है कर्ली ब्रैकेट या सर्पिलाकार ब्रैकेट कहते हैं, कुछ इस तरीके से होता है। और तीसरा होता है वर्गाकार ब्रैकेट या फिर इसको सबसे बड़ा ब्रैकेट कहते हैं दोस्तों। इसको सबसे छोटा ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, इसको कर्ली ब्रैकेट या फिर सर्पिलाकार ब्रैकेट कहा जाता है और यह है सबसे बड़ा ब्रैकेट या फिर वर्गाकार ब्रैकेट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है ऊपर से नीचे ये है दोस्तों किसी भी सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का एक सीक्वेंस। अर्थात हमारे सामने जो भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा, जोड़ घटाओ या फिर गुणा भाग वाला, उसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे ब्रैकेट्स को। ठीक है, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? तो हम देंगे दोस्तों ब्रैकेट्स को। तो जो ब्रैकेट्स हैं उनको हमको सबसे पहले सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसका भी सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लिए, उसके बाद हम जाएंगे कर्ली ब्रैकेट पे, उसके बाद जाएंगे हम सबसे बड़े ब्रैकेट अर्थात वर्गाकार ब्रैकेट पर दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ओ फॉर ऑफ लिखा है। ऑफ का मतलब होता है दोस्तों गुणा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुणा का चिन्ह। अर्थात अगर प्रश्न में आपको कहीं ऑफ लिखा दिखे या फिर हिंदी में का लिखे दिखे, ठीक है, ऑफ या का, इंग्लिश में ऑफ और हिंदी में अगर का लिखा दिखे, उसका मतलब है उसके जगह पर हमको गुणा का निशान लगा देना है। ठीक है, अब देखिए डी फॉर डिवीजन। डिवीजन अर्थात हमें भाग करना है। डिवीजन मतलब क्या होता है? भाग। मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा। ठीक है, एडिशन अर्थात योग और सब्ट्रैक्शन अर्थात अंतर या घटाना। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम जो ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। उसका सीक्वेंस क्या रहेगा? सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, देन स्क्वायर ब्रैकेट को दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑफ, तो जहां ऑफ या का लिखा रहेगा वहां हमको गुणा का निशान लगाना है, ये मान के आप चलिए। ठीक है, अब इनके बाद हमको क्या देखना है? हमको सबसे पहले डिवीजन, जिनके बीच डिवीजन होगा उनको सॉल्व करना है। उसके बाद जो जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसको हमको सॉल्व करना है। उसके बाद एडिशन को सॉल्व करना है दोस्तों, देन लास्ट में सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने का जब हम सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, ये तो हो गए बॉडमास। ठीक है, बट इन सब में एक एडिशनल चीज़ और होता है, वो होता है विनकुलम बार। वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है विनकुलम बार। ठीक है, ये जो विनकुलम बार है ये इन सबसे ऊपर होता है दोस्तों, इन सबसे ऊपर होता है। ठीक है, विनकुलम बार। ठीक है, विनकुलम बार कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इन सबसे ऊपर होता है ये। सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे विनकुलम बार को, उसके बाद हम आएंगे बॉडमास पर दोस्तों। ठीक है, तो ये होता है सबसे पहले, उसके बाद आते हैं हम बॉडमास पर स्टेप बाय स्टेप, जो हमने प्रायोरिटी देखी है ऊपर से नीचे उस सीक्वेंस में। ठीक है,
तो सबसे पहले अगर ये है विनकुलम बार है तब की स्थिति में हम इसको प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद ये जो प्रायोरिटी का सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के अनुसार हम सॉल्व करते जाएंगे। अगर विनकुलम बार नहीं है तो हम ये जो सीक्वेंस है बॉडमास का उसके अनुसार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए एक प्रश्न दिया गया है सरलीकरण का अर्थात सिंप्लीफिकेशन का। तो इसको हमको सॉल्व करना है, इसको हमें बॉडमास रूल का फॉलो करते हुए ही सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन। तो जैसा कि आप जानते हैं बॉडमास रूल हमें क्या कहता है, बॉडमास रूल हमें कहता है कि हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ब्रैकेट्स हैं उनको हमें सॉल्व करना है सबसे पहले। बट इससे पहले एक चीज़ और इसमें ऐड होता है, एडिशनल चीज़ होता है जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें देखना है कि इस प्रश्न में विनकुलम बार है कि नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8 और 9 के ऊपर देखिए एक बार दिख रहा है, इसी को कहा जाता है विनकुलम बार। ठीक है, तो अगर विनकुलम बार है तो सबसे पहले हमें उस विनकुलम बार वाले जो फिगर्स हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद हम आएंगे बॉडमास रूल पर। ठीक है, तो चलिए पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए जहाँ कभी भी आपको विनकुलम बार दिखे, जो नंबर्स वो विनकुलम बार के नीचे हैं उनको हम ब्रैकेट के रूप में रख लेंगे दोस्तों, ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो चलिए उसको उस रूप में हम लिख लेते हैं। तो देखिए पहले ये है 222 माइनस 1/3। देखिए यहाँ पर ऑफ है दोस्तों, तो ऑफ को हम क्या लिखते हैं, ऑफ को हम गुणा के रूप में लिख लेते हैं दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया था जहाँ ऑफ लिखे या फिर जहाँ हिंदी में का लिखा रहे वहाँ हमको गुणा लिख देना है। ठीक है, उसका मतलब होता है गुणा। ओके, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 42 है प्लस है ये देखिए 56। ये देखिए अब देखिए यहाँ पर माइनस के बाद 8 और 9 जो जुड़ रहा है, 8 + 9 जो है उसके ऊपर है विनकुलम बार। तो जो नंबर्स विनकुलम बार के नीचे हैं उनको हम ब्रैकेट्स के रूप में लिख लेते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, 8 + 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया और ये वाला ब्रैकेट लिख दीजिए। उसके बाद ये करली ब्रैकेट देन 108 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जा रहा है दोस्तों। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो गया। ओके, अब देखिए अब इसको एज इट इज लिख दीजिए 222 को। ठीक है, माइनस सबसे पहले हम जो विनकुलम बार है उसको ही सॉल्व करेंगे। तो हमने इसको पहले अपने कन्वीनियंस के लिए क्या कर दिया, इसको ब्रैकेट का रूप दे दिया। ठीक है, देखिए जो विनकुलम बार है उसके पहले जो साइन है उससे हमें अभी फिलहाल मतलब नहीं है, हमें केवल जो इसके नीचे है जो नंबर्स उन्हीं से मतलब है दोस्तों। तो 8 + 9 है ना, तो हम पहले उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/3 × 42 + 56 माइनस, अब देखिए 9 और 8 कितना हो जाता है दोस्तों, 17 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, -17 हो गया। देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है। ओके, अब 9 और 8 मैंने जोड़ दिया तो कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है, अब वो सॉल्व हो गया, अर्थात हमने क्या कर लिया, विनकुलम बार को सॉल्व कर लिया। उसके अंतर्गत देखिए 8 + 9 था, उसको हमने जोड़ दिया तो कितना मिल गया, हमें 17 मिल गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 108 इसको लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या आगे हमारा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, हमने विनकुलम बार को सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद हम करते हैं जो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, जो पैरेंथेसिस जिसको बोलते हैं, छोटे ब्रैकेट को इंग्लिश में पैरेंथेसिस बोला जाता है। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं जो सबसे छोटा ब्रैकेट है। तो इधर के जो नंबर्स है उसको तो हम फिलहाल एज इट इज लिख देते हैं। देखिए 42 प्लस, अब देखिए 56 में से अगर मैं 17 घटा दूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा दोस्तों, तो मुझे 39 प्राप्त होगा। ठीक है, मुझे 39 प्राप्त होगा, है ना। अभी देखिए ये भी हमने सॉल्व कर लिया, हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसको भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। सबसे पहले हमने सॉल्व किया इसको 8 और 9 को, अर्थात जो है विनकुलम बार के नीचे है उसको हमने सॉल्व किया। देन अब हमने इसको सॉल्व कर लिया 56 - 17। ठीक है, तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 39। अब उसको क्लोज कर दीजिए, जो कर्ली ब्रैकेट है अब यहाँ पर क्या है, 108 है दोस्तों। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे किसको, कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। देखिए सीक्वेंस आप देखते रहिए, मैं कैसे कैसे सॉल्व करते आ रहा हूँ। अब हम सॉल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स को दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 - 2 -
1/3 इंटू, अब देखिए 42 और 39 को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 9 3 12 और 4 4 8 8। ठीक है, देखिए अब ये भी सॉल्व हो गया। तो 42 और देखिए कुछ ये 81 हो जाएगा, सॉरी ये 81 हो जाएगा। ठीक है, 81 हो गया। अब देखिए हमने इसको सॉल्व कर लिया, 42 प्लस 39 तो क्या हो गया, 81। ठीक है, और यहाँ क्या है, प्लस 108 है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर प्लस है, तो हम पहले इसको सॉल्व करें कि पहले इसको सॉल्व करें दोस्तों। ठीक है, अब ये ब्रैकेट को तो सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके अंदर भी देखिए पहले क्या था, ये तो प्लस था फिर माइनस था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं था, है ना। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुणा भी आ गया है, यहाँ पर धन भी है, ये धन है, ठीक है, ये प्लस है। अब दोनों एक साथ आ गए हैं, तो हम पहले इसको सॉल्व करें या फिर इस फिगर को सॉल्व करें। अब यहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसी कन्फ्यूज़न को दूर करता है दोस्तों बॉडमास रूल। बॉडमास रूल, ठीक है, हमारा बॉडमास रूल क्या कहता है, ये कहता है कि हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद डिवीजन करना है, डिवीजन हो गया देन मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें एडिशन करना है दोस्तों। ठीक है, अर्थात जो गुणा है वो हमें पहले करना है, हमें गुणा पहले करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 81, ये हमने गुणा कर दिए तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ये तो 2 2 2 है, अर्थात 222 है, यहाँ पर माइनस ये हो जाएगा दोस्तों 27। 1/3 गुणा 81 करेंगे तो ये हो जाएगा, हमें 27 मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर कितना है, 108 है। ठीक है, 108 है दोस्तों यहाँ पर। ठीक, ये कुछ इस तरीके से है, ये बड़ा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा जगह कम पड़ रहा है दोस्तों, तो मैं इधर कर रहा हूं। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 222 माइनस, ठीक है, अब देखिए 108 और 27 को मैं अगर जोड़ दूं तो मुझे प्राप्त होता है 135। ठीक है, तो देखिए हमने देखिए इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, अब सॉल्व कर दिए हमने इसको, 27 और 108 को जोड़ दिए हमने, है ना, तो हमें मिला 135। ठीक है दोस्तों, अब 222 में से अगर हम 135 घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए इसको करके देख लेते हैं। 222 में से अगर हम 135 घटा दें तो देखिए ये हो जाएगा 7, ठीक है, ये हो जाएगा 8, ये कट जाएगा, अर्थात 87। ये क्या हो गया दोस्तों, लास्ट में हमें 87 आंसर मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से बॉडमास रूल को फॉलो करते हुए दोस्तों हमको इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए हमने शुरुआत कहाँ से किया, हमने देखा सबसे पहले कि इसमें कोई वेनिकुलम बार है कि नहीं। तो देखिए इसमें वेनिकुलम बार था, तो हमने जो बार के नीचे जो नंबर्स थे उनको एक ब्रैकेट के रूप में ले लिया। ठीक है, फिर उन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। उसके पहले जो साइन है उससे हमें मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है, उसके पहले साइन है उससे हमें मतलब नहीं है, जो नंबर्स हैं वेनिकुलम बार के नीचे हमें केवल उसी से नंबर से मतलब है। तो देखिए इस तरीके से हमने ले लिया ब्रैकेट के रूप में, ताकि हमें कन्वीनियंस हो जाए उसको सॉल्व करने के लिए। हमने पहले वेनिकुलम बार को सॉल्व किया, उसके बाद हम क्या करते गए, हम सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, उसके बाद हमने बड़े ब्रैकेट को सॉल्व किया दोस्तों। इसके लिए हमने क्या किया, बॉडमास रूल को फॉलो करते गए और हमारा लास्ट में आंसर हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 87। ठीक है, तो इस तरीके से बॉडमास रूल की सहायता से हम किसी भी क्वेश्चन को जो इस तरीके से दिए हैं सिंप्लीफिकेशन के, उसको इजी वे में सॉल्व आउट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न है 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 5 प्लस 1 गुणा 5/6। ये सब सीरीज गई है हमारा 1/9 गुणा 10 तक दोस्तों। तो हमें इस सीरीज का मान याद करना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए हमारा सीरीज दिया है यहाँ पर 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 6। ठीक है, ये हमारा गया है 1/9 गुणा 10 तक। ठीक है, 1/9 गुणा 10 तक गया है ये। ठीक, अब देखिए अगर मैं इस सीरीज को कुछ इस तरीके से लिखूं, जैसे 1/2 माइनस 1/3, अगर मैं इसकी बात करूं, जो पहला हमारा है फ्रैक्शन उसकी बात करूं, तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं
तो इसमें कोई अंतर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखिए इसी को सॉल्व करूं, जो मैंने अभी यहाँ इसको इस रूप में लिखा है, तो सॉल्व करूं तो देखिए क्या हो जाएगा। इसको मैं यहाँ तिर्यक गुणा करता हूँ, इसका इससे तिर्यक गुणा करता हूँ, ठीक है, और इन दोनों का आपस में तिर्यक गुणा करता हूँ, सॉरी तिर्यक गुणा नहीं, अब इन दोनों का गुणा करता हूँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, और नीचे में जो था देखिए इसी रूप में आ गया ये भी, ठीक है, तो कोई अंतर नहीं हुआ। तो ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको इस रूप में लिख लिया दोस्तों, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको इस रूप में लिख लिया, ठीक है, क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो भी ये इसी रूप में आ जा रहा है, देखिए, है ना, तो कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पर दिए हैं फ्रैक्शंस, उनको हम इसी रूप में लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हमने पहले जो है उसको लिख लिया, सीरीज़ का पहला। अब इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं, तो 1/3 माइनस 1/4, ओके। अब देखिए हमने इन दोनों को लिख लिया, अब इसमें आ जाते हैं आगे में, तो क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/5, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/5 माइनस 1/6, ठीक है। ये हमारा जा रहा है कहाँ तक, ये जा रहा है दोस्तों 1/9 माइनस 1/10 तक, ठीक है। जब हमने इनको ऐसे लिखा है तो इसको भी लिख देंगे 1/9 माइनस 1/10, क्योंकि अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये इस रूप में आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इस रूप में आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इस रूप में आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इस रूप में आ जाएगा, और इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इस रूप में आ रहा है ना। मतलब जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है दोस्तों, जो हमें दिया गया है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। अब देखिए, अब इसको आप लोग ध्यान से देखिए, तो देखिए 1/3 ये है, 1/3 ये है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये धन है और ये ऋण है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक आपस में कट जाएंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या हो जाएंगे, वो कट जाएंगे दोस्तों, या दोनों का योग जो है वो 0 हो जाएगा, ये कह सकते हैं, ओके। अब देखिए 1/4 ये है, 1/4 ये है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 1/5 ये है, 1/5 ये है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये भी कट जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, आप इसका सीक्वेंस को देखते जाइए, सीरीज को देखते जाएंगे तो आपको एक चीज़ कॉमन लगेगा कि एक नंबर जो है वो पहले निगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर निगेटिव है, अगला नंबर उसका जो है नंबर वो पॉजिटिव है, ठीक है। इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इसको गौर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो 1/6 है यहाँ पर निगेटिव है, तो इसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो प्लस 1/6 होगा, क्या होगा, प्लस 1/6 होगा, ये होगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/6 और माइनस 1/6 आपस में कट जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये सीरीज को देखते हुए ऐसा ही है, ओके। अब देखिए लास्ट में आते हैं, तो देखिए यहाँ पर +1 + 9 है, ठीक है, सॉरी, या देखिए 1 1/9 है, 1/9 है दोस्तों। तो पहले क्या हो रहा है, पहले माइनस आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है ना। तो देखिए जब यहाँ पर +1/9 है तो यहाँ पर क्या होगा, इसके पहले -1/9 होगा दोस्तों, यही होगा ना। देखिए इधर से हमको ये आइडिया मिल जाता है ना। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है 1/9, यहाँ पर निगेटिव है 1/9, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो पहला फ्रैक्शन था हमारा 1/2, लास्ट फ्रैक्शन है हमारा 1/10, ठीक है। उनके बीच में जितने नंबर्स हैं वो सब क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं दोस्तों। तो हमें बच कितना रहा है हमारे सामने 1/2, और लास्ट में बच रहा है देखिए -1/10, ठीक है। ये बचा क्योंकि जितने भी बीच के नंबर्स हैं वो सब तो कैंसिल हो गए, सब आपस में कट गए, ओके। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब मैं इनके जो सीधा मैं तिर्यक गुणा कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 का गुणा मैं इस 1 से करूँगा तो क्या हो जाएगा 10, है ना, 10 गुणा 1 मतलब 10। अब मैं जो ये 2 है उसका गुणा इस 1 से करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों, 2 एकम 2, है ना। अब यहाँ पर माइनस का साइन था इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया, ओके। अब 2 और 10 का मैं अगर गुणा कर दूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा दोस्तों, मुझे 20 प्राप्त होगा, 2 गुणा 10 से, है ना। तो इस तरीके से होता है। अब देखिए 10 में से अगर मैं 2 घटा दूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त होगा 8, और नीचे में कितना है 20, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको और सॉल्व कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ठीक है। 4 से दोनों कट जा रहा है, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, अतः मुझे भिन्न कितना प्राप्त होगा लास्ट में मुझे आंसर मिल गया दोस्तों 2/8।
5। तो ये जो सीरीज दिया गया है उसका मान कितना निकल गया, 2/5 के रूप में आ गया दोस्तों। ठीक है, तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बस इसी मैनर में आपको सॉल्व आउट करना है और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है।